अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के साइंस हिस्सा दुवम की वीडियो है। इस वीडियो से हम सबक नंबर 7 खुर्द हयातियात का तारुफ, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर हम रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से कवर करेंगे, जो तालीमी साल 2020-2021 के लिए एप्लीकेबल है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की थ्योरी स्टार्ट करने से पहले हम रिडक्शन देख लेंगे। चैप्टर स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 77 से। 77 के ऊपर क्या ओमिट है ये देख लेंगे हम। सफ़ा नंबर 77 पर जो ओमिटेड पार्ट है वो एक ही है, यह है शेवटचा परिच्छेद, यानी कि लास्ट पैराग्राफ। आता ह्या से लेकर अस्तो। सो अब ये तमाम तामुलात यहाँ से लेकर मसलन डाई एसिटिल में मक्खन का जायका होता है, यहाँ तक ये लास्ट वाला पैराग्राफ जो है ओमिट है। इसके अलावा कोई भी चीज़ ओमिट नहीं है पेज नंबर 77 पर। चैप्टर की शुरुआत हो रही है। ज़रा याद कीजिए कि क्वेश्चन से कौन कौन से खुर्द जानदार हमारे लिए मुफीद हैं, इसका जवाब लिखना है, मतलब जवाब देखना है हमें। खुर्द जानदार यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस वगैरह। बैक्टीरिया, ईस्ट और फफूंद जैसे खुर्दबीनी जानदार हमारे लिए मुफीद हैं। दूसरा सवाल है, खुर्द जानदारों का इस्तेमाल करके कौन कौन सी अशिया बनाई जाती है। इसमें जो बैक्टीरिया होता है, बैसिलस नाम का बैक्टीरिया दही बनने के अमल में मदद करता है। ईस्ट जो होता है वो ब्रेड और केक वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। साथ ही शराब के कारखाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ईस्ट का फर्मेंटेशन के प्रोसेस के लिए फफूंद वगैरह भी इस्तेमाल होती है और इस तरह से चीज़ें बनाई जाती है। इतलाक़ी खुर्द हयातियात, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। कुछ गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार और वाज़ेह मरकज़ा बरदार खुर्द जानदारों से मुताल्लिक़ खामरे, प्रोटीन, इतलाक़ी जीनियाती साइंस, सालमी हयाती टेक्नोलॉजी का मुताल्ला जिस शाख में किया जाता है, इस शाख को इतलाक़ी खुर्द हयातियात कहते हैं। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी यानी कि इतलाक़ी खुर्द हयातियात की तारीफ़ दे रहा है यहाँ पर। जो भी बायोलॉजी की ब्रांच जिसके अंदर मरकज़ा बरदार या गैर मरकज़ा बरदार माइक्रो ऑर्गेनिज़म खुर्द जानदारों के बारे में मालूमात हासिल की जाती है, उनके खामरे, उनसे हासिल होने वाले प्रोटीन, उनसे रिलेटेड जेनेटिक्स की इंफॉर्मेशन, उनसे रिलेटेड मॉलिक्यूलर बायोमॉलिक्यूलर इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें जो है जिस ब्रांच में, जिस शाख में इस्तेमाल की जाती है, उस शाख को खुर्द हयातियात कहते हैं। इस मुताले का इस्तेमाल समाज के लिए किया जाता है और खुर्द जानदारों की मदद से ग़िज़ा, दवाएं वगैरह की पैदावार में ज़बरदस्त इजाफा किया जाता है। सनती खुर्द हयातियात, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। खुर्द जानदारों के कारोबारी इस्तेमाल से मुताल्लिक़ साइंस होने की वजह से इसके मुताले में इक़्तिसादी, समाजी और माहौलियाती नज़रियात, अहम तामुलात और पैदावार शामिल है। इसके लिए फ़ायदामंद खुर्द हयाती तामुलात बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते हैं। समाज की भलाई के लिए, इक़्तिसादी तब्दीली के लिए और माहौलियात में तब्दीली करने के लिए माइक्रोबायोलॉजी का, खुर्द हयातियात का जो इस्तेमाल किया जाता है वो सनती खुर्द हयातियात के तौर पर माना जाता है। सनती खुर्द हयातियात के अहम पहलू। पहला पहलू है इसका तख़मीरी अमल का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ अशिया बनाना, जैसे पाव, पनीर, वाइन वगैरह। कीमियाई अमल के लिए दरकार खाम माल को फराहम करना, खामरे, ग़िज़ाई अज्जा, मुख्तलिफ दवाएँ वगैरह बनाना। यह है पहला पहलू। दूसरा पहलू, कचरे का मुनासिब इंतज़ाम और आलूदगी पर काबू पाने के लिए खुर्द जानदारों का इस्तेमाल करना। सो दो फ़ायदे मेन बताए जा रहे हैं। हमारे इस्तेमाल में आने वाली बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है इंडस्ट्रीज़ में, और कचरा जो होता है उसको मुनासिब तरीके से डिस्पोज करने के लिए भी खुर्दबीनी जानदारों का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही आलूदगी पर काबू पाने के लिए भी खुर्दबीनी जानदारों का इस्तेमाल होता है।
ज़रा याद कीजिए, घरों में दूध से दही बनाने के लिए हम तखमीरी अमल का इस्तेमाल करते हैं। इस अमल में कौन से बैक्टीरिया मदद करते हैं? लैक्टोबैसिली नाम का बैक्टीरिया होता है जो दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए मददगार साबित होता है। नेक्स्ट है डेयरी पैदावार से रिलेटेड खुर्द हयातियात का जिक्र कंसेप्ट बताया जा रहा है यहाँ पर। इसमें सिर्फ पहला पैराग्राफ पढ़ना है हमें, सेकंड पैराग्राफ यानी लास्ट पैराग्राफ ओमिटेड है। दूध को ख़राब होने से बचाने के लिए पुराने ज़माने से इसे मुख्तलिफ शक्लों में तब्दील किया जाता रहा है, जैसे चीज़, मक्खन, क्रीम, केफेर जो होती है ये बकरी के दूध से बनाई गई दही जैसी शय होती है। योगर्ट भी दही ही होता है। दही को केमिकल मतलब दही को इंडस्ट्रियल लेवल पर तैयार किया जाता है, उसे योगर्ट बोला जाता है। इन तमाम अशिया की तैयारी के दौरान दूध में मौजूद पानी के तनासुब और तेजाबियत में तब्दीली होती है और साख्त, जायका और खुशबू में इजाफा होता है। सफ़ा नंबर 78 की जानिब बढ़ते हैं हम। 78 पर कुछ ओमिटेड पार्ट है क्या, ये देख लेंगे हम। सफ़ा नंबर 78 का विचार करा यानी कि ज़रा सोचिए, स्वयं अध्ययन, मूल्य मापनातुन वगळले, ओमिटेड पार्ट है ये 78 का। उसी के अलावा माहित आहे का तुम्हाला, ज़रा सोचिए और माहित आहे का तुम्हाला मतलब क्या आप जानते हैं, ये दोनों पार्ट ओमिटेड है सफ़ा नंबर 78 के। इसके बाद डायरेक्ट 80 पे है ओमिशन। सो ये जो नीचे लास्ट के क्वेश्चन दिए गए हैं, ज़रा सोचिए और क्या आप जानते हैं, ये दोनों चीजें ओमिट है यहां पर। योगर्ट की पैदावार के बारे में मालूमात दे रहा है हमें। लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया की मदद से खटास का इस्तेमाल करके तैयार होने वाली दही को योगर्ट कहते हैं। योगर्ट की तारीफ दे रहा है ये, ऐसा दही जो खटास का इस्तेमाल करके लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया की मदद से बनाया जाता है, उसे योगर्ट कहा जाता है। इनकी सनदी पैदावार के लिए दूध की प्रोटीन हासिल करने के लिए दूध का पाउडर मिलाते हैं। दूध की प्रोटीन हासिल की जाती है, उसके लिए दूध का पाउडर मिलाया जाता है। दूध गर्म करके नीम गर्म हद तक ठंडा किया जाता है और इसमें स्ट्रिप्टोकोकस थर्मोफिलस और लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रोकी इन जरासीम को 1:1 के तनासुब में आमेजे में मिलाया जाता है। सो यहाँ पर योगर्ट बनाने के लिए दो चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक जो चीज़ है वो है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस और दूसरी जो चीज़ है वो लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रोकी। इनको क्या किया जा रहा है, 1:1 के तनासुब में लिया जा रहा है। मतलब अगर कभी पहली चीज़ 5 ग्राम ली गई तो दूसरी चीज़ भी 5 ग्राम सेम अमाउंट में होना, यानी 1:1 का तनासुब। स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से लैक्टिक एसिड तैयार होकर प्रोटीन का जेल बनता है और दही गाढ़ा होता है। योगर्ट जो होता है वो इंतहाई गाढ़ा दही होता है। तो ये गाढ़ापन जो आता है उसके अंदर वो स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से आता है। स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है वो लैक्टिक एसिड तैयार करता है और लैक्टिक एसिड से प्रोटीन का जेल बनता है और इसी से दही जो होता है वो गाढ़ा होता है। अब इसमें जो दूसरी चीज़ है लैक्टोबैसिलाई, उसकी वजह से क्या होता है देखेंगे हम। लैक्टोबैसिलाई की वजह से एसिटिल्डिहाइड जैसे मुरक्कबात बनते हैं और दही को मखसूस जायका हासिल होता है। सो जो गाढ़ापन होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से आता है और लैक्टोबैसिलस की वजह से उसका जायका हासिल होता है। योगर्ट में फलों का रस वगैरह मिलाकर मुख्तलिफ जायके हासिल किए जाते हैं। मसलन स्ट्रॉबेरी योगर्ट, बनाना योगर्ट, योगर्ट का बनाना योगर्ट। अब जो योगर्ट होता है वो मुख्तलिफ फ्लेवर्स में आता है। इन फ्लेवर्स को बनाने के लिए वहाँ पर फलों का रस भी इस योगर्ट में मिलाया जाता है। योगर्ट का पास्चराइजेशन किया जाए तो वो लंबे अरसे तक महफूज रहता है और इसकी प्रोबायोटिक खुसूसियात में इजाफा होता है। अब यहाँ पर दो वर्ड है, एक पास्चराइजेशन और दूसरा प्रोबायोटिक खुसूसियात। पहला वाला जो है वो पास्चराइजेशन, ये वाला अमल है। कौन सा? गरम करके नीम गरम हद तक ठंडा करना। मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसको गरम किया जाता है और फिर इंतहाई तेजी से उसे वापस ठंडा कर लिया जाता है। सो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर गरम करने का अमल और फिर एकदम से उसे ठंडा कर देने का अमल, इस अमल को पास्चराइजेशन कहा जाता है।
दूसरा वर्ड है यहाँ पर प्रोबायोटिक खसूसियात। प्रोबायोटिक खसूसियात, प्रोबायोटिक ग़िज़ाई अशिया जो होती है वो दूध से रिलेटेड अशिया होती है। इसमें पर्टिकुलर टाइप के बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो हमारे जिस्म में बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाते हैं। ये एक खास किस्म की ग़िज़ाएं होती है प्रोबायोटिक ग़िज़ाएं। मक्खन, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। मक्खन की दो किस्में हैं, एक स्वीट क्रीम और दूसरा कल्चर्ड। मक्खन दो तरीके से बनाया जाता है, उस एक तरीके से स्वीट क्रीम बनता है और दूसरे तरीके से कल्चर्ड यानी कि बड़े पैमाने पर हासिल होता है। इनमें से कल्चर्ड किस्म की मक्खन जो है वो पैदावार खुर्द जानदार यानी कि खुर्दबीनी जानदार की मदद से की जाती है। नेक्स्ट है चीज़ की तैयारी। चीज़ प्रोडक्शन, दुनिया भर में बड़े पैमाने पर दस्तयाब गाय के दूध से चीज़ बनाया जाता है। सबसे पहले दूध की कीमियाई और हयातियाती जांच होती है। दूध में लैक्टोबैसिलस लैक्टस, लैक्टोबैसिलस क्रेमारिस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस नामी खुर्दबीनी जानदार और रंग मिलाए जाते हैं। इनकी वजह से दूध में तुर्श जायका यानी कि खट्टापन पैदा होता है। फिर दही का पानी, वे जिसे कहते हैं इंग्लिश में, हम देखा होगा आपने, अगर आप मार्केट से किसी डेयरी से दही ला रहे हो तो उसमें पानी शामिल होता है, वो पानी को वे कहा जाता है। निकालने के लिए और इसे गाढ़ा करने के लिए ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर बेसिकली तीन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तीन खुर्दबीनी जानदार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सबसे पहला है लैक्टोबैसिलस लैक्टस, दूसरा है लैक्टोबैसिलस क्रेमरस, तीसरा है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। इन तीनों खुर्दबीनी जानदारों को दूध में मिलाया जाता है। पहले उनकी कीमिया और हयाती जांच की जाती है, फिर उसके बाद में मिलाया जाता है और फिर जो दही का पानी होता है उस पानी को निकाला जाता है और उसे गाढ़ा किया जाता है। इसके लिए जानवरों की ग़िज़ा की नाली से हासिल किया गया गार्नेट खामरे का इस्तेमाल तवील अरसे तक होता रहता है, लेकिन आजकल मशरूम से हासिल शुदा प्रोटीज नामी खामरे का इस्तेमाल करके नबाती चीज़ तैयार किया जाता है। तो वेजिटेरियन चीज़ और नॉन वेजिटेरियन चीज़, पहले नॉन वेजिटेरियन तरीके से बनाया जाता था, मतलब जानवरों की जो ग़िज़ा की नाली होती है उसके अंदर एक खामरा हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम है गार्नेट। तो पहले उससे तैयार किया जाता था, लेकिन अब जिसे नॉन वेजिटेरियन चीज़ चाहिए तो वो मशरूम से हासिल शुदा प्रोटीज का इस्तेमाल करके बनाया गया चीज़ ले सकता है। दही का पानी वे अलहदा कर लिया जाता है जिसके मज़ीद कई इस्तेमाल है। गाढ़े दही के टुकड़े काटने, धोने, रगड़ने के बाद नमक मिलाने और ज़रूरी खुर्द जानदार रंग और जायका मिलाकर चीज़ तैयार करने की इब्तिदा की जाती है। तो अभी तक जो मामला था वो क्या था, दही बना हुआ था। अब दही में और खुर्दबीनी जानदार मिलाए जाते हैं, फिर उसके ऊपर कुछ आमाल किए जाते हैं, जैसे दही के टुकड़े काटे जाते हैं, धोया जाता है, रगड़ा जाता है और फिर उसमें नमक वगैरह मिलाकर कुछ और खुर्दबीनी जानदार मिलाए जाते हैं और रंग और जायके के लिए चीज़ें मिलाई जाती है और इस तरह से चीज़ को तैयार किया जाता है। बाद में इसे दबाकर चीज़ के टुकड़े किए जाते हैं और पुख्तगी लाने के लिए ज़ख़ीरा कर लेते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा कि चीज़ आज तैयार हुआ तो उसे फ़ौरन इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसे कुछ दिन रखना पड़ता है सख्त होने के लिए। पुख्तगी लाने के लिए ज़ख़ीरा किया जाता है उसका 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन और उसके बाद में फिर वो इस्तेमाल के काबिल होता है। नीचे ज़रा सोचिए और क्या आप जानते हैं का पार्ट ओमिटेड है, ये स्किप करके आगे बढ़ेंगे हम सफ़ा नंबर 79 के जानिब। 79 पर क्या ओमिटेड पार्ट है वो देख लेंगे हम। पेज 79 पर कोई भी ओमिटेड पार्ट नहीं है एक्चुअली, 78 के बाद में डायरेक्ट पेज 80 है। अब यहाँ पर देखिए प्रोबायोटिक्स के बारे में पढ़ना है। पहले ये वर्ड आया था प्रोबायोटिक खसूसियात, तो मैंने एक्सप्लेन किया था उसको। अब यहाँ पर डिटेल में प्रोबायोटिक्स के बारे में दिया गया है। उससे पहले बताइए तो भला का एक क्वेश्चन है, प्रोबायोटिक ग़िज़ाएं किस लिए मशहूर है? जवाब कुछ इस तरह लिखेंगे हम, प्रोबायोटिक ग़िज़ाएं ऐसी ग़िज़ाएं होती है जिनमें इंसान दोस्त बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ये इंसान के जिस्म के अंदर मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाते हैं। प्रोबायोटिक्स ये अशिया भी दूध से हासिल होती है। प्रोबायोटिक ग़िज़ाएं मोस्टली दूध से हासिल होने वाली ग़िज़ाएं ही होती है।
लेकिन इनमें फाल बैक्टीरिया होते हैं, मसलन लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस गैसी, बाइफिडोबैक्टीरियम, बाइफिडम। सो ये जो है ये सारे बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं प्रोबायोटिक अशिया के अंदर। ये बैक्टीरिया इंसानी जिस्म के आंत में खुर्द जानदारों को मुतवाजिन रखते हैं। अब इंसानी जिस्म के आंत के अंदर दो किस्म के खुर्दबीनी जानदार होते हैं, एक ऐसे खुर्दबीनी जानदार होते हैं जो इंसानी जिस्म के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, और दूसरे ऐसे खुर्दबीनी जानदार होते हैं जो इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदा होते हैं, मतलब बीमारी पैदा करने वाले जीन और एंटी जीन जो होते हैं। एक जो है वो बीमारियों से लड़ते हैं और एक जो होते हैं वो बीमारियों को पैदा करते हैं। तो ये जो प्रोबायोटिक वाले बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, इन दोनों का बैलेंस मेंटेन रखते हैं। अगर बीमारी पैदा करने वाले जरासीम ज्यादा हो जाए तो इंसान बीमार हो जाएगा, तो ये क्या करते हैं, जैसे ही बीमारी पैदा करने वाले जरासीम की तादाद बढ़ने लगती है उनके ऊपर हमला करके उनको कम करते हैं। ये बैक्टीरिया इंसानी जिस्म के आंत में खुर्द जानदारों को मुतवाजिन रखते हैं, यानी कि ग़िज़ा के हाजमे में मदद करने वाले खुर्द जानदारों में इजाफा करते हैं और नुकसानदा खुर्द जानदारों, जिसकी एक मिसाल है क्लोस्टेरिडम, इसको ख़त्म करते हैं। योगर्ट, केफिर, गोभी का अचार, डार्क चॉकलेट, मेसोसोप, अचार, कॉर्न सिरप, मसनूई मिठास, खुर्द काई यानी कि माइक्रो अलगी, फपून, जिसे फपून के टाइप जो होती है ये, स्पैरोलिना, क्लोरिला, नीलगो, सब्सकाई, समुद्री ग़िज़ाएँ वगैरह, ये सारी मुख्तलिफ शक्लों में प्रोबायोटिक्स ग़िज़ाई अशिया है जो कि मार्केट में मौजूद है। आजकल प्रोबायोटिक्स को इतनी अहमियत हासिल क्यों हुई है, इसकी वजह यह है कि ये पैदावार हमारी ग़िज़ा की नाली में मुफीद खुर्द जानदार पैदा करके दीगर खुर्द जानदार और इनके तहव्वुल के अमल पर काबू रखते हैं, क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़ाते हैं, तहव्वुल के अमल के दौरान तैयार होने वाली मुज़िर अशिया के असर को कम करते हैं। एंटीबायोटिक्स की वजह से ग़िज़ाई नाली के मुफीद खुर्द जानदार नाकारा हो जाते हैं, इनको दोबारा फ़ाल करने का काम प्रोबायोटिक्स अंजाम देते हैं। एंटीबायोटिक्स जो होती है ये एक ख़ास किस्म की दवाएं होती है जो जिस्म पर बहुत जल्दी असर करती है और बीमारी से निजात दिलाती है, लेकिन इसका एक नुकसान ये होता है कि ये जो मुफीद खुर्द जानदार होते हैं उनको यूजलेस बना देती है, नाकारा बना देती है। तो जो प्रोबायोटिक ग़िज़ाएँ होती है उसके अंदर के बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से नाकारा होने वाले बैक्टीरिया को वापस हरकत में लेकर आते हैं। पेचिश के इलाज और मुर्गियों के इलाज के लिए आजकल प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। आइए दिमाग पर जोर दे। पेज नंबर 79 का क्वेश्चन, ईस्ट का मुशाहिदा करने के लिए गुज़िश्ता जमात में आपने खुश्क ईस्ट का महलूल बनाया था। कारोबारी सतह पर इसका इस्तेमाल करके कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती है। ईस्ट का इस्तेमाल कहाँ पर होता है हमसे पूछ रहा है। हमारी डे टू डे की लाइफ में बेकरी से जितनी भी चीज़ें लेते हैं हम उनका वो ईस्ट का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। अब ये चीज़ें तख़मीर करके बनाई जाती है और तख़मीरी अमल के लिए ईस्ट दरकार होता है। तो ब्रेड हो गया, केक हो गया, टोस्ट हो गया, खारी वगैरह जो होती है वो सारी चीज़ें ईस्ट का इस्तेमाल करके बनाई जाती है। इसके अलावा मुख्तलिफ शराब जो होती है, बियर और वाइन वगैरह, वो भी ईस्ट का इस्तेमाल करके बनाई जाती है। नेक्स्ट है पाव, ब्रेड जिसे कहते हैं। अनाज के आटे से मुख्तलिफ किस्म के पाव तैयार किए जाते हैं। आटे में बेकरी ईस्ट, सेक्रोमाइसिस सेरियोसी, जो ईस्ट बोल रहे हैं हम उसका साइंटिफिक नाम है सेक्रोमाइसिस सेरियोसी। पानी, नमक और दीगर ज़रूरी अशिया मिलाकर इसका गोला तैयार करते हैं। ईस्ट की वजह से आटे में मौजूद कार्बोहाइड्रेट की तख़मीर होती है, अमल तख़मीर अंजाम पाता है। यहाँ पर तख़मीर होने की वजह से शक्कर, कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल बनती है। इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट की तख़मीर होती है और वो कन्वर्ट होता है शक्कर, कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में। CO2 की वजह से आटा फूल जाता है, इसे सेंक कर जालीदार पाव हासिल करते हैं। कारोबारी सतह पर बेकरी सनत में दबी हुई ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। बेकरी सनत जो होती है उसमें कंप्रेस्ड ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। घरेलू इस्तेमाल के लिए ईस्ट खुश्क और दानेदार शक्ल में मिलती है। बेकरी में इस्तेमाल होने वाला ईस्ट
अलग होता है थोड़ा, और घर में जो हम ईस्ट इस्तेमाल करते हैं वो अलग होता है थोड़ा। कारोबारी इस्तेमाल के लिए तैयार की गई ईस्ट में तवानाई, कार्बोहाइड्रेट, चर्बी, प्रोटीन और मुख्तलिफ विटामिन और मादनियात जैसे मुफीद अज्जा पाए जाते हैं, इसलिए ईस्ट की मदद से तैयार किए गए पाव और दीगर अशिया तज्जिया बख्श होते हैं, मतलब वो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। आजकल मशहूर चाइनीज अशिया में इस्तेमाल किया जाने वाला सिरका, सोया सॉस और मोनोसोडियम ग्लूटामेट, अजीनोमोटो जिसे कहा जाता है, ये तीनों अज्जिया खुर्द हयाती तखमीर से तैयार किए जाते हैं। चाइनीज फूड जो होता है उसमें एक भी फूड ऐसा नहीं है जो अजीनोमोटो, सोया सॉस और विनेगर के अलावा बनता है। ये तीनों चीज़ें जो है ये खुर्दबीनी असर से ही बनाई जाती है, खुर्दबीनी जानदारों के अमल से ही बनाई जाती है। बेसिक इनका प्रोसेस तखमीर का प्रोसेस होता है, अमले तखमीर होता है। सिरका के बारे में आगे मालूमात दी जा रही है। सिरका दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ग़िज़ाई अशिया को तुर्श या खट्टा बनाने, नेज़ अचार, सॉस, केचप, चटनी जैसी अशिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिरका इस्तेमाल करते हैं। कीमियाई तौर पर सिरका यानी 4% एसिटिक एसिड। सिरका जो होता है साइंस 2 के चैप्टर 9 में भी इसकी डेफिनेशन पढ़ी है हमने। ये होता है पानी और एसिटिक एसिड का मिलाप। अगर कभी 100 मिलीलीटर पानी है तो उसमें हम मतलब 100 मिलीलीटर का सिरका है तो उसमें 96 मिलीलीटर जो होगा वो पानी होगा और 4 मिलीलीटर जो होगा वो एसिटिक एसिड होगा। फलों का रस, मैपल सिरप, शक्कर कारखाने में बनने वाला गन्ने का बेकलमाया शीरा, मूली में मौजूद निशास्ता जैसी कार्बनी अशिया का सेक्रोमाइसिस सेरेविस खामरे के जरिए तखमीर करके इथेनॉल नामी अल्कोहल हासिल किया जाता है। इथेनॉल जो होता है ये अल्कोहल की किस्म होती है, यानी कि शराब की शय होती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो इन चीज़ों से बनाई जाती है। फलों का रस में मतलब ये जो इथेनॉल शराब का जो मादा बनता है वो फलों का रस, मेपल सिरप, शक्कर कारखाने में बनने वाला जो बेकलमाया शीरा होता है गन्ने का, मूली और कार्बनी अशिया, इन चीज़ों को लिया जाता है। सेक्रोमाइसिस सेरोसिस नाम का खुर्दबीनी जानदार इसमें डाला जाता है और तखमीर का अमल होता है और फिर वहाँ पर इथेनॉल नामी अल्कोहल बनता है। सफ़ा नंबर 80 की जानिब आते हैं। इथेनॉल में एसिटोबैक्टर और ग्लूकेनोबैक्टर नामी बैक्टीरिया का आमेज़ा मिलाकर इनकी खुर्द हयाती तहलील की जाती है, जिसकी वजह से एसिटिक एसिड और दीगर हासलात तैयार होते हैं। आमेज़े को पकाकर इससे एसिटिक एसिड अलहदा कर लेते हैं। पोटेशियम फेरोसाइनाइड के जरिए एसिटिक एसिड का रंग काटा जाता है। फिर पाश्चराइजेशन के बाद मामूली मिकदार में SO2 गैस मिलाकर सिरका तैयार किया जाता है। तो सिरका तैयार करने के लिए पहले क्या किया जाता है? पहले इथेनॉल बनाया जाता है। इथेनॉल इस तरह से बनाया जाता है और फिर इथेनॉल बनाकर उसके अंदर एसिटोबैक्टर ग्लूकेनोबैक्टर नामी बैक्टीरिया का आमेज़ा मिलाया जाता है और उससे तहलील का अमल किया जाता है, जिसकी वजह से एसिटिक एसिड बनता है और उसके साथ भी दूसरी चीज़ें बनती है। आमेज़े को पकाकर एसिटिक एसिड अलहदा कर लिया जाता है। फिर उसमें पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिलाया जाता है, जिससे क्या होता है? एसिटिक एसिड का रंग ख़त्म हो जाता है, रंग काटा जाता है और फिर पाश्चराइजेशन का अमल किया जाता है। ये जो आमेज़ा है इसको एकदम मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, फिर एकदम से ठंडा कर दिया जाता है और इसके बाद में उससे SO2 गैस पास की जाती है, मतलब SO2 गैस गुजारी जाती है उस पर से और इससे जो फिर प्रोडक्ट तैयार होता है, जो हासिल तैयार होता है, वही सिरका होता है। गेहूं या चावल के आटे में सोयाबीन मिलाकर स्पर्जिलस ओराइजरी के जरिए तखमीर करके सोया सॉस हासिल किया जाता है। सोया सॉस जो होता है वो कैसे बनाया जाता है? गेहूं या चावल के आटे में सोयाबीन मिलाया जाता है और एक खुर्दबीनी जानदार के जरिए तखमीर का अमल किया जाता है। वो खुर्दबीनी जानदार है स्पर्जिलस ओराइजरी और फिर जो चीज़ बनती है वो होती है सोया सॉस। नाउ ये वाला जो टेबल है मशरूबात की पैदावार, सफ़ा नंबर 80 पर पेय निर्मिती विषयक तख्ता, ये जो है ये ओमिट है, लिखा हुआ है यहाँ पर मूल्य मापनातुल वगड़ले तख्ता यानी कि टेबल। सो ये
टेबल, ये ओमिट है, इसमें से हमें एग्जाम के लिए कोई पॉइंट नहीं पूछेगा। सो ये था चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। अगली वीडियो में हम सेकेंड पार्ट देखेंगे इंशाअल्लाह।